मैं एक पेपर पे काम कर रहा हूँ, अपना थीसिस लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेंटेटिव टाइटल ले लिया है, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन एंड एडवांसेस। आप अपने काम के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। आज हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम एआई टूल यूज करके कहीं पे कुछ टेक्स्ट ले रहे हैं, अपने पेपर थीसिस पे लिख रहे हैं, तो सिमिलरिटी इंडेक्स और प्लेजरिज्म का इशूज है। हम यहाँ पे चैट जीपीटी बार्ड एआई पे नहीं बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि सोर्सेस का पता नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर बोला हुआ है कि आप डायरेक्टली टेक्स्ट वहां से उठा के अपने थीसिस पे कभी मत डालो, ना कि आप एलिसेट, चैट जीपीटी हो गया, चैट पीडीएफ हो गया, और लेट्स से एससीआई स्पेस, टाइपसेट, इनसाइटफुल, जो जो हमने बात किया हुआ है फ्री टूल, देयर आर सेवरल टूल। तो डायरेक्ट उठा के डालोगे तो प्लेजरिज्म की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट ओवरलैपिंग होगा। तो एक कमेंट था जहां पे कि रिक्वेस्ट था कि एआई पैराफ्रेजर और एआई टूल क्या है जो पैराफ्रेजिंग करके देगा टू अवॉइड सिमिलरिटी इंडेक्स। तो पैराफ्रेजिंग के ऊपर हम जब बात करते हैं, इज इट एथिकल और नॉट, देयर इज सर्टन यू कैन से एक थिन बाउंड्री है। कहीं तक वो एथिकल हो सकता है अगर हम उसको सही ढंग से कर रहे हैं, तो प्रॉपर साइटेशन वगैरह कर रहे हैं, बेसिकली हम रीराइट कर रहे हैं, जो टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटैक्ट रख के, मीनिंग को इंटैक्ट रख के उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, और वो हम अपने वे से कर रहे हैं, मतलब हम अभी अपना वर्ड वहां पे डाल रहे हैं थ्रू एआई टूल एंड उसको हम साइट कर रहे हैं। बट जहां पे ऐसा भी टूल है जो कि आधा अधूरा पैराफ्रेज को, जैसे सिनोनिम्स वगैरह को खाली चेंज करके दे दे रहा है एंड द टेक्स्ट रिमेन सेम, तो वो फिर प्लेजरिज्म और सिमिलरिटी इंडेक्स के अंदर आ रहा है। दो प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स आर नॉट सेम, बट क्योंकि हम बात करें द परसेंटेज का, तो अभी वहां पे नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं पे बोला जाता है 10% के बिलो लाना है, 15% के बिलो लाना है, तो हम यहाँ पे प्लेजरिज्म और सिमिलरिटी को सेम मान के चल रहे हैं, जो कि सेम नहीं है। मैंने उसके ऊपर भी बात किया है, बट स्टिल हमको यहाँ पे रिड्यूस करना है सिमिलरिटी इंडेक्स और प्लेजरिज्म, जो कि हमको टेक्स्ट एआई टूल से हम जनरेट करके लेके आ रहे हैं अपने थीसिस पे, अपने पेपर पे। अगर आप रख रहे हो, जो कि मैं तो नहीं रखता, बट जो कोई रख रहे हैं उनके लिए क्या क्या टूल अवेलेबल है और क्या क्या आपको चीज को ध्यान पे रखना है, सो दैट फिर बाद में वो एथिकल इंप्लीकेशन की तरफ लेके ना जाए, मतलब सेफर साइड में रह के कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 टूल के ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो हो गया एलिसेट, हो गया चैट पीडीएफ, हो गया एंड एससीआई स्पेस, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या किया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। एलिसेट पे ये है, तो टॉपिक क्या था हमारा, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन एंड एडवांसेस, तो मैंने वहां पे वो जस्ट सिंपली डाल दिया। देन आई गॉट सो मेनी पेपर, आप देख रहे हो उसका एब्स्ट्रैक्ट समरी, इनसाइट्स जो भी है, तो आपका जो रिलेवेंट है वहां से आप उठा के ले रहे हो, एंड ऑब्वियसली यू आर साइटिंग द सोर्सेस जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो उसको कैसे साइटेशन करना है, आप DOI के थ्रू जाके सर्च कर सकते हो, गूगल स्कॉलर पे साइटेशन इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देयर आर सेवरल वे, अगर आपको टाइटल मिल गया तो यू हैव टू टेक द एक्चुअल टाइटल ऑफ दैट पेपर, जहां से आप टेक्स्ट मतलब इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हो। तो मान लेते हैं मैं ये इंफॉर्मेशन लेके अपना अभी यहाँ पे डाल दिया, तो एलिसिट से जो मैंने लिया है ये पोर्शन यहाँ पे लिया है। मैं इसको अगर जूम करूं तो ये एलिसिट से लिया है। वैसे चैट पीडीएफ से मैंने ये लिया है, आपको जस्ट दिखा देता हूं। चैट पीडीएफ पे ये पेपर रिलेटेड टू ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन ही है, तो मैंने इस पेपर को अपलोड करके इसको समराइज करके मैंने वो कंटेंट को अपने अभी पेपर पे डाला हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे है एससीआई स्पेस और टाइपसेट, यहाँ पे भी वही मैंने डाला हुआ है। तो आपको देखो यहाँ पे आपका इंसाइट्स एंड कंक्लूजन और समरी वगैरह आता है, जो जो हमने बात किया हुआ इन डिटेल ऑफ इट। यू कैन विजिट द फ्री टूल लिस्ट टू और लिटरेचर रिव्यू पे भी आप जाके ये सब वीडियो देख सकते हो इन डिटेल, हाउ यू कैन परफॉर्म लिटरेचर रिव्यू। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल पे। देयर आर सो मेनी वीडियोस और टॉपिक दैट वी आर ट्राइंग टू कवर, पर्टिकुलरली जो कोई आपका रिसर्च जर्नी पे हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ से उठा के हमने डाला हुआ है डायरेक्ट टेक्स्ट, हमने यहाँ पे जैसे कि एससीआई स्पेस का यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे ये 3 को मैंने डाला हुआ है। तो अभी हम क्विकली क्या करते हैं, इसको मैं अपलोड करता हूँ टर्निटिन पे टू सी कि क्या एआई डिटेक्ट हो रहा है और जस्ट सिमिलरिटी इंडेक्स डिटेक्ट हो रहा है, क्योंकि दो हमको वहां पे सोर्स पता है कौन सा पेपर से वो समराइज करके लिया है। अगर उस पेपर से वो समराइज करके हमको दे रहा है तो ऑब्वियसली वो सिमिलरिटी इंडेक्स पे आएगा, मतलब प्लेजरिज्म की तरफ वो जा सकता है।
अगर एआई हो रहा है दैट मीन्स वो अपने से एआई वहां पे पढ़ा समझा अपने से फिर टेक्स्ट और कहीं से घुमा फिरा के हमको लिख के दे दिया, तो वहां पे एआई टेक्स्ट आ जाएगा, जो कि और भी डेंजरस है, क्योंकि वो कहां से कौन कौन सा सोर्स उठा के लेके दिया है वो हमको पता नहीं। दो हमारे पास एक सोर्स है, बट जो इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है मिक्सचर ऑफ मेनी सोर्सेस हो सकता है। तो वहां पे थोड़ा सा हमको, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे एथिकल इंप्लीकेशन है, तो मैं वो सब टूल को आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप उसका टेक्स्ट उठा के अपने पे डालो आफ्टर पैराफ्रेजिंग इट। तो अभी इसको मैं क्या करता हूं, अपने एक डेमो क्लास मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं इसको क्विकली अपलोड कर देता हूं टू सी कि जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, आप देखो अगर एलिसिट से मैंने 3 पेपर लिया है तो तीनों को मैंने यहाँ पे साइट किया है, चैट पीडीएफ से जो लिया है 4 को साइट किया है, यहाँ पे सब साइटेशन है, रेफरेंसेस है, बट स्टिल आफ्टर साइटेशन ऑल्सो यहाँ पे अगर सिमिलरिटी आ रहा है दैट मीन्स these are directly from that particular sources which will lead to plagiarism, जिसको हमको पैराफ्रेज और रीराइट करना है अपने वे पे। अपने वे से कर सकते हैं, हमने बात किया था कैसे आपको रिड्यूस करना है सिमिलरिटी इंडेक्स, बट एज यू पीपल हैव रिक्वेस्टेड कि सर एआई टूल क्या है, किसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ही आज हम बात कर रहे हैं। तो इसको मैं क्विकली सबमिट करता हूं, मैं इसको मल्टीपल पे जाता हूं, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ डालना नहीं पड़ेगा, इसको अपलोड कर देते हैं। मीनवाइल ये जब अपना रिजल्ट देते रहेगा, हम क्या करेंगे, हम जो पैराफ्रेजिंग टूल है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये सबमिट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि बार्ड एआई हमारे पास है, गूगल बार्ड एआई, देन यू हैव चैट जीपीटी, तो इसको मैं अभी क्रॉस करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वहां पे भी डाला ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन और एडवांसेस, तो वो हमको बता के दे देगा, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो आएगा रिलेवेंट हो सकता है लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन पे रखने के लिए, क्योंकि आप वो परफॉर्म कर रहे हो अभी लिटरेचर रिव्यू। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कंप्लीट पेपर बना दो मेथड से लेकर रिजल्ट तक वो सब एआई टूल से उठा के, जो कि कंप्लीटली चीटिंग है एंड अगेंस्ट एथिकल जो एथिक्स, जो रिसर्च एथिक है उसके अगेंस्ट है, वो फिर बर्बादी है वहां पे। वो आप करोगे तो फिर वो करियर खत्म ही हो जाएगा। तो हम वहां पे नहीं जा रहे, हम जहां तक इसको यूज कर सकते हैं वहां पे बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर प्लेजरिज्म प्लेलिस्ट पे भी आप देख सकते हो, हमने बहुत सारा वीडियो पे ये बात किया हुआ है कहां तक एआई टूल को यूज करना है, कैसे यूज करना है, किसको अवॉइड करना है। तो ये भी देखो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे तो हमने एआई टेक्स्ट जो से लिया है, एआई टूल से लिया है, तो इसको अभी मैं पैराफ्रेज करता हूं। पैराफ्रेज क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे एक बार टर्निटिव में देखते हैं कि अगर रिपोर्ट जनरेट हुआ है कि नहीं। हो गया है, तो लेट्स सी 40% दिखा रहा है। जो पैराफ्रेजिंग और रीराइटिंग का हम बात कर रहे हैं, क्यों, आप देखो अभी यहाँ पे जो आ रहा है 40%, एआई सरप्राइजिंगली एआई कुछ भी नहीं आ रहा है। और एक जो एप्लीकेशन के ऊपर जहाँ पे कि हम बात कर रहे थे एससीआई स्पेस रिलेटेड, वहां पे एआई टेक्स्ट डिटेक्ट हो रहा था, एंड सरप्राइजिंगली अभी एससीआई स्पेस से जो मैंने लिया है, ना कि एआई टेक्स्ट आ रहा है, ना आपका सिमिलरिटी इंडेक्स भी आ रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपके पास अगर टर्निटिन है, आप चेक करो, देन यू हैव टू पैराफ्रेज इट, इवन यू हैव टू अवॉइड इट अगर एआई टेक्स्ट वगैरह आ रहा है। अगर नहीं है, देयर आर अदर फ्री टूल, जैसे कि टर्निटिन आपके पास नहीं है, एआई डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके यूनिवर्सिटी के पास नहीं, दिस इज कॉस्टली दैट आई नो। तो हम उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, व्हिच आर द अल्टरनेटिव टूल्स वेयर यू कैन एटलीस्ट चेक द एआई टेक्स्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। हालांकि 40%, 50%, 100% भी ना आए, बट अगर कुछ भी आ रहा है दैट मीन्स यू हैव दैट थिंग और इंस्टिंक्ट इन माइंड कि नहीं ये डेंजरस हो सकता है, यहाँ पे नहीं जाते हैं, हम इसको अवॉइड करते हैं। तो देयर आर टूल्स, फ्री टूल्स दैट विल डिस्कस। सो अभी क्या है कि एलिसिट एंड चैट जीपीटी से जो है तो उसको मुझे पैराफ्रेज करना है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एससीआई स्पेस से भी जो आ रहा है वो सिमिलरिटी पे है, एंड बिकॉज दैट इज डायरेक्ट टेक्स्ट व्हिच आई पुट, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हमको ये नहीं होना है कि सर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आई कैन यूज इट। स्टिल वो क्या है, वो घुमा के लिख के दिया है, एआई टेक्स्ट पे रह सकता है, कभी ये सही से काम भी नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज इन डेवलपिंग मोड और स्टेज। तो हम इसको अभी पैराफ्रेज कर रहे हैं।
तो पैराफ्रेज हम क्या कर रहे हैं, मैंने और एक उसका फाइल बना के रख दिया हूं यहाँ पे ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, और यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया है पैराफ्रेज्ड वर्ड। तो यहाँ पे पहले हम ट्राई करते हैं क्विलबॉट से। क्विलबॉट पे मैं चलता हूं, जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो मैं अभी एलिसिट से जो जनरेट हुआ है उसको क्विलबॉट पे डाल देता हूं यहाँ पे, एंड इसको पैराफ्रेज करता हूं। एंड आप देखो यहाँ पे सिनोनिम्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्रीमियम पे मैक्सिमम वो आता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं अभी प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहा, जो कि अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है। जब भी आप कोई एआई टूल यूज करो उसको प्रूफ रीड करना है, तभी आप उसको कहीं पे अगर यूज भी करने के लिए सोच रहे हो तो आप उसको यूज करो। अगर प्रूफ रीड नहीं करोगे तो इट माइट लीड टू अदर एथिकल इम्प्लीकेशन, जैसे कि वहाँ पे टर्चर वर्ड हो सकता है, ट्विस्टेड वर्ड हो सकता है, जो कि फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया जो पैराफ्रेज होके एलिसिट से आया। क्विकली टाइपसेट पे हम चलते हैं। टाइपसेट पे भी एक फीचर है पैराफ्रेजर का। तो दिस आर द पैराफ्रेजिंग टूल। नाउ जो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसको मैं अभी वही टेक्स्ट एलिसिट का लेके आता हूँ। मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि इनका परफॉर्मेंस भी क्या है। तो एक बार उसको हम डाल देंगे, पैराफ्रेजिंग करके दे देगा। इसको मैं क्विकली फिर डाल देता हूँ इसी पे, और फिर हम देखेंगे कौन सा अच्छे से पकड़ में आया नहीं आया इन टर्निटिन। तो टर्निटिन फिर हमको बता के देगा कि पैराफ्रेजिंग करने के बाद सिमिलरिटी इंडेक्स किस टूल ने सही से किया है, मतलब उसको परसेंटेज वहां पे कम आ रहा है। तो ग्रामरली भी है। सो क्विकली ग्रामरली पे चलते हैं। ग्रामरली यहाँ पे है, तो उसी टेक्स्ट को हम लेते हैं एंड ग्रामरली पे अपलोड करते हैं। आप देखो पैराफ्रेज एक है। मैं अभी फ्री पे बात कर रहा हूँ, प्रीमियम पे अगर आपके पास है। मैंने यहाँ पे साइन इन भी नहीं किया हुआ है क्योंकि आई हैव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टू ग्रामरली। मैं प्रूफ रीडिंग के टाइम पे इसको यूज करता हूँ, ना कि पैराफ्रेज एंड ये सब फीचर मैंने अभी तक इसको अवेल नहीं किया है। जस्ट एज यू पीपल हैव रिक्वेस्टेड, तो मैं यहाँ पे खुद से अभी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा हूँ। एंड लाइव ही हम देखते हैं कि क्या हमको यहाँ पे रिजल्ट देता है। तो चैट पीडीएफ से जो जनरेट होकर आया उसको एक क्विकली हम कर देते हैं। चैट पीडीएफ से, चैट पीडीएफ पे भी हमारा सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे उसको ले जाता हूँ, पैराफ्रेज करते हैं। पहले क्विलबॉट से हो गया ये। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे पर डे मैं कितना फ्री में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बट अभी तो चल हो गया। एंड टाइपसेट पे भी हम करना है, तो एक बार कर लेते हैं इसी को। सॉरी, कहाँ गया टेक्स्ट? ये टेक्स्ट है। टाइपसेट पे आगे पेस्ट करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं। वेरिएशन लेंथ एंड वेरिएशन बहुत सारा ऑप्शन है। अगर वो सब आप करोगे तो चांसेस है कि उल्टा पुल्टा हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक आपने पैराफ्रेज करके दिया, ईयर मेंशन कर रहा है। जैसे कि हम वहाँ पे ऑथर का नाम है क्रॉस एंड राम से समथिंग, देन वो हटा के अपने स्टाइल पे ईयर 20XX किया है, तो आप उसको एडिट करना पड़ेगा। अगर वो 2022 का है, जो भी है उस हिसाब से आपको फिर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रूफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो प्रूफ रीडिंग क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप उसको कर रहे हो, अपने टेक्स्ट पे रख रहे हो, तो उसको प्रूफ रीडिंग करो। नहीं तो ब्लाइंडली हम अगर करेंगे तो फिर फंसने का चांसेस रहता है। इसको एक बार फिर से मैं करता हूँ। ये है आपका ग्रामरली का। तो ग्रामरली भी ओरिजिनल जो है अभी हमको कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन को मैं अभी हटा दिया हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया है। इवन साइटेशन जो था वो आप एक बार डाल देना, जो जैसा एससीआई स्पेस का मैं अभी नहीं डालूं क्योंकि वहाँ पे सिमिलरिटी और एआई कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको क्विकली अपलोड करते हैं जस्ट टू सी द परफॉर्मेंस। हम फिर से जाते हैं टर्निटिन पे। तो वो जो फाइल है उसका नाम है पैराफ्रेज्ड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। इसको अपलोड करते हैं। ज़्यादा वर्ड और टेक्स्ट नहीं है, तो इट डोंट टेक मच टाइम टू गिव अस द रिजल्ट। तो क्विकली देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलो बहुत ही जल्दी आ गया रिजल्ट। तो इसको मैं देखता हूँ 19%। अभी आप देखो पहले कितना था 40, अभी 19। चलो ग्रीन पे एटलीस्ट आया। एंड देखते हैं 19% पे जो आया है कहाँ पे है। तो क्विलबॉट जो करके दिया एलिसिट का जो कंटेंट था बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल मैंने प्रूफ रीड नहीं किया है। प्रूफ रीड आपको करना है। क्यों? क्योंकि वर्ड फ्रेजेस अगर ट्विस्ट हो गया हो, टचड हो गया हो, तो फिर जाएगा एथिकल कंसर्न पे बात पे। तो वो आपको देखना है। टाइपसेट पे जो है एससीआई स्पेस पे थोड़ा बहुत यहाँ पे है, स्टिल है।
ग्रामरली जो है अब देखो फिर भी है, तो रैंकिंग वाइज आप देख सकते हो कौन सा क्या है, आई विल नॉट नेम इट। तो वो हो गया, AI 0 दिखा रहा है। चलो अगेन यहाँ पे चैट PDF से जो हमने टेक्स्ट लिया था, क्योंकि वो एक ही सोर्स से था, मतलब एक ही पेपर का था, उसलिए 1 ही आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो क्विलबॉट एज इट इज कम है, ग्रामरली पे भी यहाँ पे कम है, टाइप सेट और ऐसे स्पेस पे जो कर रहा है थोड़ा ज़्यादा, और अभी भी ओवरलैपिंग पे है। एंड अभी एक बार मतलब आप 40 से 19 पे आ गए तो उसके बाद आप खुद से उसको थोड़ा रीराइट करोगे अपने वर्ड, और प्रूफ रीड भी हो जाएगा। तो अगर कहीं पे कुछ टेक्निकल वर्ड ट्विस्ट हो गया है, उसको फिर आपको उसको प्रिजर्व करना है, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, वो फिर एथिकल इम्प्लीकेशन बाद में हो सकता है। क्यों? देयर इज ए टूल जहाँ पे मैंने बात किया था, पीपल जो कि है, आप बोल सकते हो वॉच डॉग सॉर्ट ऑफ, जो कि बैठे रहते हैं कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ी होता है, एथिकल वॉच डॉग आप बोल सकते हो। तो वो लोग पब्लिश पेपर के ऊपर फिर उसको लेके जाएंगे, झमेला क्रिएट होगा, पब्लिशर को, एडिटर को भेजेंगे कि ये बंदा ने ऐसे चीट किया है, ये प्रोबेबली सम AI टूल यूज करके। तो वहां पे तो नहीं जाना है हमको। मैं तो पहले बोलता हूँ कि AI टूल कभी भी वो टेक्स्ट उठा के अपने पे मत डालो। अगर डाल रहे हो तो पैराफ्रेज अगर करना है तो सही से करो, प्रॉपर साइटेशन करो, प्रूफ रीड करो, तभी डालो। बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम और सम इशूज समथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड वो है, बट स्टिल थोड़ा सा केयरफुल होके अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ठीक है आप करो, बट नॉट अनलेस एंड अल्टिल आपके पास टाइम है, सब कुछ फैसिलिटी है, जस्ट टू लेजीनेस के चलते आप अगर कर रहे हो तो गलत है। तो आप प्लेलिस्ट एक बार देखो, प्लेजरिज्म के ऊपर मैंने बात किया हुआ है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि सर किसके ऊपर हिंट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा AI कैसे प्लेजरिज्म की तरफ लेके जा रहा है, कैसे पेपर रिट्रैक्शन बढ़ रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग हैपनिंग। तो हमको थोड़ा सा केयरफुल होना है जब भी हम AI टूल यूज कर रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली ना कि सब जगह पे। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर मैं लिटरेचर रिव्यू पे कर रहा हूँ जहाँ पे कि मुझे क्विकली कवर करना है मैनी ऑफ द लिटरेचर, आई कैन एग्री, बट अगेन वो टेक्स्ट आप समझ के अपने से लिखो। AI टूल फिर अगर से डायरेक्ट ले रहे हो, पैराफ्रेज कर रहे हो, फिर से AI टूल यूज करके, तो फिर आपको ज़्यादा केयरफुल होना है। पढ़ के आप खुद से लिख रहे हो जो इनसाइट्स और जो आपको हाईलाइट पॉइंट और की पॉइंट मिला है, तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, और साइटेशन वगैरह आपको सही से देना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट जो मैं आज सोच रहा था कवर करूं। एंड देयर इज अगेन बहुत ही अच्छा कमेंट था जहाँ पे कि सर खुद का लिखा हुआ पेपर अगर हम पैराफ्रेज करते हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि वो फिर लैंग्वेज और रीडर को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सही लैंग्वेज से लिखा नहीं गया है, मतलब गलत है, एरर, ग्रामेटिकल समथिंग, एंड यू वांट टू पैराफ्रेज इट। तो उस केस पे क्या AI टेक्स्ट और AI डिटेक्शन होगा और नहीं होगा, तो उसके ऊपर और एक वीडियो पे भी बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।